चलो अब हम स्टार्ट करें 11th स्टैंडर्ड का। क्या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें यहाँ पे? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझना, कैसे हम ये चीज़ें करने वाले, क्या है क्या नहीं है। अब आपको आपका बुक का ही यहाँ पे पेज देखिए। एक पॉटर यहाँ पे क्या बना रहा है, कुछ क्या बना रहा है? मिट्टी के कुछ पॉट वगैरह जो भी वो बना रहा है, क्लियर है? आप समझो, ये एक्टिविटीज समझो किस लेवल पे ये सब चीजें होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ हैंडमेड क्या बन रहा है, यहाँ पे क्लोथ बन रहा है, साड़ी बोल लो यार, वो भी बन रहा है। फिर यहाँ पे दिख रहा है एक तरफ रेस्टोरेंट्स दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तरफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, फार्मिंग वगैरह चल रही है। फिर क्या है, ये फैक्ट्री में कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। अरे हाँ कि ना? यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कोई फैक्ट्री में कोई लेडी काम कर रही है, हॉस्पिटल, खुश है लोग, ठीक है। अब पैसा सब कुछ कमा लिया। यहाँ पे क्या चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है, फार्मिंग एक्टिविटीज। मतलब कि ये जो चीजें हैं अपने आप में कितनी सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। हर पिक्चर की हर कहानी हुई है। इस कहानी में क्या है देखो, लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको, रुपए क्या दिए गए हैं, पैसे। मतलब कि एक चीज ध्यान रखना, पैसे जो है ये हमेशा लिमिटेड होंगे। क्या होंगे? हमेशा लिमिटेड। इसी के लिए इकोनॉमिक्स का अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने बोलूं, एज पर लायनल रॉबिन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior, which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means which have alternative uses। क्योंकि आपको देखना है, हमेशा आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपके पास स्कैरसिटी होगी चीजों की, आपके पास ऑल्टरनेटिव वेज अवेलेबल होंगे। आपको अपने आप को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। क्योंकि ह्यूमंस कभी भी सेटिस्फाई इतना इजीली होते नहीं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें क्या होती है, और ठीक है, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, बराबर है। ये पाहिजे वाली जो चीज है ना, ये आपको दुविधा में डाल देगी अगर आप सही तरीके से सही चीजों पे आप अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करोगे। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? सही चीजों पे यूटिलाइजेशन, ठीक है। कोई इंसान महीने का 20,000 रुपये कमा के भी खुश है, कोई इंसान महीने का लाख रुपया कमा के भी खुश नहीं है। आप समझ रहे हो ये क्या है, स्कैरसी, क्या बोलेंगे इसके, डिस्पैरिटी है। क्या है ये? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी समझते हो? डिस्टिंक्शन बोल लो, डिफरेंस बोल लो, ठीक है। तो चेंजेस है अलग अलग, एक जगह पे ये है डिस्पेयर, यहाँ पे दूसरी जगह देखेंगे ये कंपेयर करेंगे तो बस 20,000 में भी खुश हैं, वहां पे 1 लाख कमा के भी खुश नहीं है। तो आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, आपको अपना वर्थ ढूंढना है, ठीक है। और ये वर्थ कैसे मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ रियल मनी हो सकता है क्या? नहीं, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। कौन सा काम आप आज कर रहे हो जिसका आपको काम का जो रिजल्ट्स हैं वो कब मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा। क्विक रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते हैं। आप एक सिंपल समझने की कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप कंपेयर करना चाहोगे, ठीक है, आप कंपेयर करो आपके पहला जनरेशन, अगर मैं ओवरऑल करूं, ओवरऑल किससे कंपेयर करता हूं मैं, एक 20-25 साल पहले किसी इंसान ने अपना जीवन चालू किया होगा, किस सेंस में बात कर रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे क्या था, इन्फ्लेशन कम था। इन्फ्लेशन समझते हो? महंगाई कम थी, कमाई भी कम थी, बराबर है कि नहीं? कमाई भी कम थी, चीज़ों के जो रेट्स थे इतने ज़्यादा नहीं थे, एग्जॉर्ब बोलते ना एकदम। आज हम देखते तो जस्ट एक खाना भी खाने जाना है, आप सिंपल सा समझ लो, आज हमें एक खाना भी खाने जाना है, चलो यार मैकडी जाना है, ठीक है, 5 दोस्त जमा हो गए, आप कुछ सोचो बिल कितने का बनेगा। सिंपल बता रहा हूँ मैं, सिंपल सोचो बिल कितने का बनेगा। तो आप वहां पे जाके आप क्या करके आओगे, मिनिमम 500 रुपीज, ज़्यादा मैक आलू टिक्की और एक कोक, ठीक है, बस वो दो, एक आइसक्रीम भी आ गया, चलो यार ठीक है। जैसे आपने खाया, वहां पे टाइम स्पेंड किया आपने, सब कुछ चीजें की आपने, बाहर आके यार भूख लगा, इससे अच्छा वड़ा पाव खा लेते हैं, थोड़ा पेट में तो लगता, बराबर है? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, फैक्ट है कि नहीं है? तो आप सोचो, आप जब एक टाइम पे जा रहे हो, 500 रुपये खर्चा, गलत कुछ नहीं है भाई, इसमें क्या है, गए खाए पिए आ गए। आप समझ रहे हो ये चीजें चेंजेस, समझ रहे हो ये चीजें चेंजेस, यही 10 साल पहले थी, यही 10 साल पहले थी क्या? नहीं थी ना। सोचो ये पेरेंट्स के टाइम पे क्या ये थी क्या? नहीं। घर पे आए, काम किया, घर पे बनाया, जो बनाना है खाया पिया, और रेस्टोरेंट में कभी ठीक है, जो नॉर्मल उड़ीपी रेस्टोरेंट हो गया, बराबर है, वहाँ पे चले गए, या जो भी रेस्टोरेंट है घर के आजू बाजू वहाँ पे गए, महीने में एक बार या संडे कभी चले गए। अरे छोड़ो, एक मूवी देखने जाना है, कहाँ जाना है, एक मूवी देखने जाना है, एक फैमिली आउटिंग होता है कि चलो यार मूवी देखने जाना है, 4 लोग है फैमिली, सिर्फ 4 लोग की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम 150 से 200 रुपये का टिकट अवेलेबल है, तो 1000 रुपये तो टिकट के चले गए, अंदर पॉपकॉर्न, दूर से ही नमस्कार,
बराबर है कि नहीं है? 200-250 रुपये पॉपकॉर्न और समोसे लेने, मस्त सजे हुए समोसे, वो बाहर के समोसे ऐसे कि 12-13 रुपये, कोई कीमत नहीं है। वहाँ पे मस्त वो एसी में है, 150-100 में समोसे बिक रहे समय। लेवल देखो, समोसे में डिस्पैरिटी देख लो। बराबर है, दूसरे वो समोसा बोलता रहेगा थिएटर वाला, देख भाई और मुझे देख तू। क्लियर क्लियर है? अब समझो ये चीज़ है, ये समोसे हंसी में बहुत बड़ी बात कह दी, आप समझो है वही समोसा, बराबर है, कहाँ पे बिक रहा है, बराबर है, और वही चीज़ है कहाँ में बिक रहा है तो वही, उतनी कैलोरीज मिलने वाली, उतनी एनर्जी मिलने वाली, जो भी चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट सब जो भी है उतना ही है। ठीक है, कुछ फर्क है? फर्क है, कहाँ फर्क नहीं है, फर्क बहुत है। बराबर है कि उसे किस तरीके से बेचा जा रहा है, एक अलग ही एटमोसफियर में बेचा जा रहा है। कहाँ पे? जहाँ पे आप मूवीज देख रहे हो। क्लियर है? आप में एक मस्त एक टी शर्ट और पहन के मस्त अच्छे से आपके सामने सर्व करके आ रहा है, और वही समोसा आपको पेपर में बांध के दिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या चीज़ है, एटमोसफियर का है, पैकेजिंग का डिफरेंस है। ठीक है, इसके लिए तो प्राइस वहाँ पे। और एक चीज़, उस जगह पे आपको ऐसी भूख लगी है, आजू बाजू और दूसरा समोसे वाला नहीं है, और दूसरा कोई पॉपकॉर्न बेचने वाला नहीं है, वही चीज़ है। तो आपके जो चीज़ें होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। यहाँ से भी कितना कुछ है सीखने को, इसी के बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करना, आजू बाजू देखना शुरू करो। आप वहाँ से क्या सीखे कि ऐसा कुछ बनाओ, दूसरे जगह पे भी अगर कॉमन हो, पर आपकी चीज़ ऐसी होनी चाहिए, आपकी चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि लोग 150 रुपये पे देने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए और खुशी खुशी दे, और उसका उन्हें क्या लगे कि रियल वैल्यू लगे कि अरे हाँ, थिएटर में का समोसा कुछ तो अलग है, उसमें बाहर वाले की बात नहीं है, कुछ तो अलग है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग, अरे मैं समोसा थिएटर में आया तो मैं खाता ही खाता हूँ, इधर का तो कुछ अलग ही है। समझ में आ रहा है आपको क्या चीज़ है? तो ये ऐसा कुछ अलग हो जाता है, तब जाके तुमको ये प्रीमियम प्राइजेस मिलेगी। समझ में आ रहा है? तब जाके तुमको क्या मिलेगी, प्रीमियम प्राइजेस मिलेगी। ऐसी ऐसी बातें मैं बोल रहा हूँ तुमको यहाँ पे। आप कभी भी बिजनेस करो या जॉब करो, ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात सुनो, 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पढ़ाना एक डिफरेंट स्टोरी है, इसे लाइफ लॉन्ग लेके जाके उसे अप्लाई करना डिफरेंट स्टोरी है। तो मैं सेकंड पे बिलीव कर रहा हूँ। किस पे बिलीव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? जो सेकंड ऑप्शन मैंने तुमको जो दिया ना, एक चीज़ सिंपल, या तो कोई एक मार्क्स आएंगे, पेपर होगा, वो तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, सिर्फ एक पीरियड है। क्या है वो? एक पीरियड है। आप कभी भी सर्टिफिकेट लटका के सब्जी नहीं खरीदने वाले हो। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइफ उससे बियॉन्ड है, पर ये लाइफ जो बियॉन्ड वाली है ना, उससे पहले आपको इससे गुजरना है, और यही आपको उस लाइफ के लिए क्या करेगा, बना के आपको आगे लेके जाएगा। तो प्लीज चीजों को सीरियसली लो। ठीक है ना? तो चलो इसी चीजों पे हम चालू करते हैं। यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पे आने वाली, क्या क्या चीजें आप समझने वाले हो, एक बार थोड़ा सा इंडेक्स डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है मनी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, आप कभी स्कूल गए होंगे, गए हो ना स्कूल? तो बोलो, इतना क्या सोच रहे हो? स्कूल गए हैं, तो स्कूल के बाहर कभी आपने देखा होगा गोला वाला, बराबर है, पिया होगा गोला, नींबू पानी जो भी है वगैरह वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, काला खट्टा, ये नहीं वो नहीं, पूरा बच्चे लोग घेर के पूरा रख दिया, बराबर है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या उस बंदे ने इकोनॉमिक्स की बुक, टेक्स्ट बुक खोली होगी? आप तो मस्त बैठे, मस्त बुक खरीदी, नई बुक खोली है, बराबर, तो आपको तो कहाँ बिजनेस बड़ा करना चाहिए कितना। तो वो बंदा क्या करता है, गोला बेचता है, सब कुछ करता है, कौन से टाइम पे बेचता है? हाँ, गर्मी के टाइम पे, प्लस और भी कौन से टाइम पे बेचता है? जब स्कूल छूटता है, तभी उसके 10-15 मिनट पहले वहां पे आ जाता है वो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद जब, और पता है ना, 2 शिफ्ट में स्कूल्स होती है, मॉर्निंग के बच्चे बाहर आ रहे हैं और यहाँ के बच्चे अंदर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो उस टाइम पे बिजनेस का ड्यूरेशन कितना है, ऑलमोस्ट 1 आवर, 1.5 आवर। अब वो वहां पे बिजनेस करता है, उसके बाद क्या? घर पे सोने का, क्या उसके बाद क्या? यार बोलो, उसके बाद क्या? आप दिमाग लगाओ, किधर और जाता है? ठीक है, किधर और कहाँ जाएगा? बाजू वाली स्कूल है, उसका टाइम में आधे घंटे का गैप है, चलो उधर चलते हैं, फटाक से 5 मिनट की दूरी है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कहाँ, उसने कौन से बुक में पढ़ लिया यार, कहाँ पे? एक चीज बता रहा हूँ, कॉमन सेंस की दुकान कहीं पे भी नहीं है। किसकी दुकान बोला मैंने? कॉमन सेंस की दुकान कहीं पे भी नहीं है। आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो? कॉलेज में जाते हो, बराबर, स्कूल में एक टाइम पे जाया करते थे, उसके बाद आज आप मेरे सामने भी बैठे हो, पढ़ रहे हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ मैं? ठीक है, नॉलेज आप ले रहे हो, पर कॉमन सेंस उसका दुकान है भैया, 10 रुपये का कॉमन सेंस देना है क्या? ऐसा हमने खरीद लिया, ऐसा नमक हम लेके आ जाते हैं,
कमोडिटी हम खरीद के लेके आ जाते हैं, कोई चीज़ें दोस्त फ्री में दे देता है, उसके काम की नहीं है, ठीक है हमारे पास आ जाती है, कॉमन सेंस दोस्त के पास ज़्यादा है, थोड़ा ले ले मेरे पास ज़्यादा है, किसी को देना मत, मुट्ठी में रख के लेके जा, खुद ही लेना, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ये कहाँ से आता है? ये आता है ऑब्जर्व करने से, चीज़ों को देखने से, और उसके बाद कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है उसे यूज़ करने में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, तो जैसे मैं ये बता रहा था, जो आपको उस बंदे की कहानी बता रहा था गोले वाले की, तो वो क्या कर रहा है, गर्मी में गोला बेचता है, बारिश में अम्ब्रेला बेचेगा, ठीक है, ठंडी और वो बारिश का थोड़ा सा मौसम है उस टाइम पे क्या बेच सकता है, वो भुट्टा बेच सकता है, कौन समझते हो? बराबर है कि नहीं है? बस मसाला लगा के कौन बेच सकता है? उसके बाद रेनी सीजन में रेनकोट वगैरह वो बेच सकता है, तो उस टाइम पे गोला कोई खरीदेगा? ठंडी में कोई गोला खरीदेगा क्या? नहीं। तो उसे खुद को पता है कि ये मेरा बिजनेस जो है सीजनल बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है ये? सीजनल, कि ये मैं 2 महीने करता हूँ, 3 महीने करता हूँ, उसके बाद फटाक से स्विच। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इस हिसाब से ये सब कहानी चलती है। तो एक चीज ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स हर जगह पे है। आप घर से कदम आप बाहर रखते हो, आप घिर चुके हो। किन किन लोगों से घिर चुके हो बताओ, जरा सोच के बताओ मैं क्या बता रहा हूं। आपकी आदतों से, एडवर्टीजमेंट से, ठीक है। आप जैसे ही बाहर निकलते हो घर से अपने, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी के थोड़ा बाहर, जैसे ही आप बाहर देखते हो आपको क्या दिख रहा है? हर जगह दुकानें दिख रही है, हर लोग आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं? अबे आप भी तो खरीदार हो, आप भी कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हो। एक दोस्त ने कुछ अच्छा उसके हाथ में दिख गया, अरे कहाँ से लाया तू? क्लियर है कि नहीं? और इंडिया में तो बस हो ही गया, तेरे पास है, अरे मेरे पास क्यों नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किटी पार्टी एक जन चालू है, मैंने थोड़ा सेट लिया, ये लिया वो लिया, दूसरे घर पे आके चालू हस्बैंड को, अरे तुम्हें माहिती है क्या चालू मला पण पाहिजे, बराबर है। तो ये पाहिजे वाली चीज है ना यहाँ पे, तो आप समझो ये चीजों को। आपके रिसोर्सेज जो है, जैसे मनी यहाँ पे हम बात की, कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कहाँ पे यूटिलाइज करना है? हर एक के जीवन में ऑप्शंस आएंगे, हर एक को चीजें मिलेगी, लेकिन कहाँ पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में। फिर पार्टीशन वैल्यू ये अपने आप में एक मैथ्स का थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिकल है, और इकोनॉमिक्स अपने आप में ये ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आप समझोगे तो कॉन्सेप्ट्स हैं विद रिलेशन टू थोड़े बहुत स्टेटिस्टिकल टूल्स आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि आप कुछ फ्यूचर का सोच के, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके आप कुछ पॉलिसी बनाना चाहते हो जो सबके वेलफेयर के लिए काम में आए, या अपने लिए, खुद के लिए। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे कि भाई महाराष्ट्र कैसा जो स्टेट है, क्या ये कैसे चलता है, उसके फंडिंग कहाँ से आती है, कहाँ से पैसा घूमता है, उस सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी मिलेगा। फिर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, भाई रूरल एरियाज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या पॉलिसीज है। फिर पॉपुलेशन इन इंडिया, किस स्केल का पॉपुलेशन इंडिया में, 1/6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। समझ में आ रहा है आपको? तो सोचो किस स्केल पे ये चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? अनएम्प्लॉयमेंट समझता है रोजगार, ठीक है। नेक्स्ट है पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, आज आप कौन से ईयर पे हो? 21, 22, 23, जो भी ये चलते रहेगा, ठीक है, सिलसिला तो कायम रहेगा। कितने साल पुरानी बात है ये? ऑलमोस्ट 3 डिकेड हो चुके हैं, 3 डिकेड। फिर भी आप हिस्ट्री में जा रहे हो कुछ चीजें समझने के लिए, ठीक है। तो आपको समझना है कि हर 10 साल का एक बूम होता है। बूम समझते हो? फुटता है ना, एक बबल है, क्या है वो? फुटता है। समझ में आ रहा है आपको? आपको पहचानना है आप किस बबल में हो, आप किस बबल में होना चाहते हो, ठीक है। इस पर मैं डिस्कस करूंगा। अगर चलो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ बूम के बारे में। आपने देखा 90s का दौर देखा है आपने? हाँ, ऑलमोस्ट तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ होगा 2000, 2001, बराबर है। तो आपने वो 90s का दौर देखा नहीं है, आपके पेरेंट्स ने ज़रूर देखा होगा। उनसे पूछो ज़रा, नहीं है तो आप खुद थोड़ा सा क्या करो, इवेल्यूएट कर लो। उस टाइम पे टेलीविज़न, ठीक है, उससे पहले 80s 90s तो ज़्यादा टेलीविज़न दिखने लगा, ठीक है। फ़ोन्स पहले, आप तो ठीक है, आप तो अभी वो वाले जोमेटो वाले भूख लगा है, ठीक है, सब मोबाइल पे, फिंगरप्रिंट पे सब कुछ है। एक समय हुआ करता था फ़ोन, फ़ोन जो समझते हो, मोबाइल फ़ोन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं। एक घर पे एक फ़ोन है, उसके घर पे 10 जन के फ़ोन आते थे। समझ रहे हो? उसके घर पे 10 जन के फ़ोन आते थे, भैया जरा सामने से इसको बुला देना, भैया जरा ऊपर से इसको बुला देना, बराबर है कि नहीं? और वो खुशी खुशी बुलाते थे। आज हम हमारा फ़ोन भी किसी को देते नहीं है, हमें फ़ोन करना है क्या है?
समझ में आ रहा है तुमको? तो वो दौर था, खुशी खुशी बुलाया जाता था भाई, और उसमें पता है तेरे भाई का फोन आया, भाई आजा जरा, बराबर है, उधर से चिल्ला के खिड़की से, उधर से बोले वो भी दूर है तो दूसरा बोलेगा वहां से, तीसरा आ जाए तेरे इधर फोन आया। सेम टेलीविजन पे, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे हर एक के घर पे, लिटरली शाम का, और उस टाइम ज्यादा शोज भी नहीं हो गए थे, महाभारत वगैरह आपने शायद सुना होगा, ठीक है, वो सब देखने के लिए लिटरली, रामायण देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते जिस घर पे टेलीविजन है। आप समझो ये कि दौर कैसे ये हुआ है, तो टेलीविजन की वजह से कितना डेवलपमेंट हुआ है। सिर्फ एक टेलीविजन, सिर्फ एक टेलीविजन, कैसे इस इन्वेंशन ने कितने लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे तो कामकाज। कैसे? टीवी बना, किसी ने सोचा था टीवी बनाएंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए, जिसने भी बनाया बना दिया। अब उसके बाद लोग हुए इकट्ठा, लोग जमा होने लगे, ठीक है, हर एक के घर पे चाहत बनी, इच्छाएं बनी, हमारे घर पे भी एक टीवी होना चाहिए, हमारे घर पे भी एक टेलीफोन होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आज आपको उस चीज की थोड़ी सी कीमत शायद पता नहीं होगी, क्योंकि वो कॉमन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? वो कॉमन हो चुकी है। तो हमें उसके बारे में, हाँ ठीक है, क्या है, फोन देखा, क्या है उसके अंदर, ठीक है, पर वो एक जमाना था, ठीक है। तो टेलीविजन की वजह से क्या हुआ? टेलीविजन बनने वालों को क्या मिला? जो बना रहे हैं, ठीक है, उनको पैसे मिले, उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया और टेलीविजन बनाया, प्रोडक्शन बनाया। उस टाइम 2 या 3 शोज आया करते थे शाम के टाइम पे, हफ्ते में एक आया करता था, उस हिसाब से चलते थे। उसके बाद क्या हुआ? लोगों की नीड बढ़ी, लोग वहां पे ज्यादा ये होने लगे, एडवर्टीजमेंट आने लगा 90s में। एडवर्टीजमेंट देखा होगा आज, तो आप देखते हो एडवर्टीजमेंट अलग ही, अभी तो एडवर्टीजमेंट का दौर भी अलग ही है। उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट, टीवी एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल एड्स, क्लियर है कि नहीं है? तो ये सब चीजें चलती थी चलती थी चलती थी। उसके बाद मोबाइल फोन्स, तो अभी मैं खींच नहीं रहा हूँ, एग्जांपल्स पे तो काफी लूंगा, मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जो बूम की बात कर रहा हूँ, तो ये एक टेलीविजन का जो बूम था, एडवर्टीजमेंट का बूम था। उसके बाद .com समझता है, facebook.com, ये .com, तो ये समझ लो 95 से लेके तो जो हम बोलते हैं 2005 तक समझ लो, ठीक है, जो 20s का डीकेड, जो वेबसाइट यात्रा.com, ठीक है। आज आपके टाइम पे, आप इस जमाने पे हो जहां पे जो बूम ऑलरेडी आ चुका है, वो कंप्लीशन पे है, दैट इज सॉफ्टवेयर। कौन सा? मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है, जोमेटो। तो ये कंपनीज बूम करने वाली, अगले 10 साल का क्या? तुम आज इसका सोच के कुछ तुम काम करने बैठोगे, सॉरी, जिसने सोचा वो आगे जा चुका है, तुम उस रेस में ऑलरेडी, तुम वो है ही नहीं हो, तो कहाँ उसके अंदर दौड़ रहे हो भाई? अगली रेस देखो किस पे लगने वाली है, ठीक है, अगली रेस रख रही किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कार्स। समझ में आ रहा है तुमको? एलॉन मस्क सुना है नाम? अरे सुना है एलॉन मस्क? कौन है? हमारे बुक में तो आया नहीं अभी तक, हम कैसे पढ़ेंगे? अरे टीचर ने टेस्ट रखा ही नहीं है, एग्जाम ही नहीं हुआ है, कैसे हमें जानकारी मिलेगी? रिचेस्ट मैन है। और कुछ जानकारी एलॉन मस्क के बारे में? बस इतना ही। वो क्या, हमारी आदत हो चुकी है ना, हम क्या थे, एक फैक्ट्री में जाते थे, जो स्कूल हमारी एक फैक्ट्री है, हम सुबह बैग लेके, झोला लेके चले जाते थे, 6 बजे, मतलब दोपहर को बाहर आना है, सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट है तो बाहर आना है, जैसे कॉलेज में झोला उठाए चले गए फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन के आता है, ऐसे तुम भी प्रोडक्ट बन के बाहर आ गए। तो समझ रहे हैं ना? कभी देखा है फैक्ट्री? कभी देखा है फैक्ट्री में कामकाज? देखा है कभी? टीवी में देखा है? ऐसे फैक्ट्री में जाके नहीं। क्या होता है? ऑटोमेटिक मशीन से वेफर बनना है, वेफर गए यहाँ से, आलू अपने आप छीला, साफ हुआ, वहां से वेफर बन के बाहर, हम पैकेट में 5 रुपए देके खाया, हो गया, क्लियर है? अरे नया फ्लेवर है बालाजी का, चीज क्या, क्रीम एंड ऑनियन, वो भी खाया, टेस्ट किया, अरे मस्त है, तूने खाया, क्या हो गया, जिंदगी खत्म। अरे यार समझो चीजों को, ठीक है, समझो चीजों को। आप अपना दिन प्लीज वेस्ट मत करो, बुक्स के बाहर निकल जाओ। ये चीजें हैं, ये तो ठीक है, हमें करनी है, यहाँ का जो ज्ञान लेना हो तो लेना ही है, ठीक है। 60-70 पेज की बुक में क्या क्या डालेंगे? और एक बात ध्यान रखना, जब जब पोर्शन चेंज हो ना, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चीजें कम हुई है, उल्टा बढ़ना चाहिए ना, पर और चीजें और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। अरे बाबा आजकल रिसोर्सेस इतने हैं, बराबर है कि नहीं है? इतने आजकल रिसोर्सेस है, मोबाइल है तुम्हारे पास, टिकटॉक के अलावा, टिकटॉक अच्छा है बंद हो गया, बराबर है, पबजी तो दूसरा आ गया, जाने दो। तो आप समझो ये सब पे ही हमारा ध्यान है, हमें इन सब से क्या निकालना है? बाहर निकल। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे ये सब चीज़ें लेके जाऊँ, जब एक बार मैं भी घुसूंगा तो मुझे भी तो ये सब चीज़ें करानी है पहले, तो कहाँ कहाँ पे मैं तुम्हारा दिमाग ओपन करते बैठूँ? तो प्लीज़ पहले न्यूज़पेपर रीड करने में शुरू हो जाओ, चीज़ों को देखो। एक रिचेस्ट मैन हमने देखा, क्या रिचेस्ट मैन, हम उससे क्या सीख सकते हैं? वो आके तो बोलने वाला नहीं है, हम तो उससे ना मिलने वाले, हमें तो टाइम नहीं है। एलॉन मस्क को तो टाइम, हमें टाइम नहीं ना मिलने का एलॉन मस्क को, क्लियर है ना? अब मैं तुमको बता रहा, एलॉन मस्क से एक बंदे ने क्या किया, अब आप समझते हो एक चीज, मैं किसी बिजनेस का नाम यूज नहीं कर सकता, समझ लो, रिलायंस, मुझे नाम इतना अच्छा लगा, मैं लगा दो रिलायंस लर्निंग,
समझ रहे हो? नहीं। तो जैसे ही उनका एक ट्रेडमार्क वगैरह होता है तो क्या हो गया यहाँ पे, एलॉन मस्क का अभी तो तुमको ठीक है बताते रहेंगे हम काफ़ी चीज़ें। स्पेस एक्स करके उन्होंने जो स्पेस की कंपनी खोली, ठीक है, तो स्पेस की जो कंपनी थी उनका जो नाम था वो किसी को यूज़ करना था, एक बंदे को उसके बारे में गेम बना रहा था मास वास के हिसाब से। तो बंदे ने क्या किया पता है, ट्विटर तो सुना होगा आपने। हाँ बराबर है, क्या होता है वहाँ पे ट्वीट करने का, क्या होता है ट्वीट करने का, पता भी है हमें वो सोशल मीडिया क्या है वो पता है हमें? नहीं। ट्विटर है हमें पता है, इंस्टाग्राम हमें पता है, फोटो डालते लाइक देखते हो गया, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है उधर, हमको क्या लेना, हमारे फोटो पे लाइक आया कि नहीं आया, हमारा फॉलोअर किसी ने किया कि नहीं किया, अरे वो मेरे को करती मैं नहीं करूँगी उसको, अरे बराबर हम तो उसी में हैं। ठीक है, समझो चीज़ों को यार प्लीज़, थोड़ा सा बड़ा सोचो। अब जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, उस बंदे ने क्या किया पता है, ट्विटर पे एलॉन मस्क ये सब थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं वहाँ पे, इतने बड़े लोग, तो 365 डेज होता है, 365 डेज होते हैं ना, तो उसने क्या किया पता है, रोज 1/365 रोज का ट्वीट डालता था एलॉन मस्क को टैग करके, टैग तो समझता है ना, तो रोज का वो करते करते, वो मेरे को नहीं समझता, तुमको ज्यादा समझता, तो रोज का डे 1 डे 2 डे 3 रोज का वो काम करता था। कभी तो देखेगा बराबर, कभी तो रिप्लाई आएगा, क्योंकि वो जो गेम बना रहा है उसको उसका नाम यूज करने का है। कैसे कांटेक्ट करे, कैसे अप्रोच करे इतने बड़े बंदे को, किया, हो गया, नाम मिल गया यूज करने को। मजाक लग रहा है? चलो देखते हैं, दिखाओ वही सबूत। ठीक है, ध्यान से देखो जो मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पे, एलॉन मस्क रिप्लाइज टू स्पेस एक्स मास गेम डेवलपर आफ्टर 154 ट्वीट्स। कितने ट्वीट्स के, इतने लगातार 154। तो समझ रहा है पेशेंस कैसे रखना पड़ा। इट लुक्स लाइक एलॉन मस्क मे हैव जस्ट एग्रीड टू अलाउ एन इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर टू यूज SpaceX name and logo for the developer's new game. Mars is flat. ठीक है, कुछ तो नाम है, was not shy and did not, ये जो नाम है उसका उस बंदे का, did not hold back in asking Elon Musk permission for the use of the company name logo as he sent him 154 tweets. Reported entrepreneur Vladimir set out with the intention to send the same message to Musk on Twitter every day for 365 days, or until Elon Musk जो भी है responded and he finally heard back on day 154। तो ऑलमोस्ट कितना मंथ्स होगा, डिवाइड बाय 30 कर लो। This was certainly a gusty move, messaging Musk every day, but it may have paid off. This message in question asked, Dear Elon, I am game developer and I am making a game about colonizing Mars and Mars with you and SpaceX in it. If you think it's cool, all I need is the go ahead to use your name and logos. I will post this every day for a year or until I get a yes or no. ये दिख रहा है 154/365, तो ये 1 एक दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे करते आ रहा है। एलॉन मस्क का रिप्लाई आया 13 जनवरी 2021, यू कैन स्टील अवर नेम लोगोस एंड वी प्रोबेबली वांट टू यू। समझता हम आप पे केस नहीं करेंगे। It is still a tad unclear as to whether or not Elon Musk is completely agreeing to the question. X Musk responded, you can steal our name, logos, and we probably want you. This probably is little uncertain, that's for sure, but it hasn't stopped Valentino for going ahead. Straight off the bat, he responded with, I want to give 80% of the profits to SpaceX. Let's see what ultimately happens. I want to give 80%. ट्वीट किया, आप समझो जरा क्या चल रहा है। 80% of the game profit to SpaceX. That's way the game will not only serve the important purpose of entertaining people and sparking their interest in Mars, but it will actually help Elon Musk and SpaceX achieve it. Progress updates coming soon. The game itself is a pretty cool, called Mars in Flight. Is essentially a technical survival game about colonization. Colonization समझते हो? रहना वहां पे उस हिसाब से। Featuring Musk and SpaceX. Valentino even shared a base trailer of his game on YouTube, showcasing Musk's EV company Tesla Cybertruck on Mars. It also shows what Valentino has been working on all this months: 3D modeling, texturing, animating, scripting of base version of the game. ये इस तरीके से टेस्ला के बारे में यहाँ पे चीजें। अब आप समझो इस बंदे ने क्या गेम खेल दिया। एलॉन मस्क रिचेस्ट मैन, ठीक है, नाम पहचान, और क्या कह रहा है 80% प्रॉफिट्स मैं आपको देने को रेडी हूं। अरे भाई इतना बड़ा गेम बना रहा है, फंडिंग तो चाहिए। 80% प्रॉफिट्स बराबर सामने सामने प्रपोजल दिया जा रहा है, होगा कौन? गेम डेवलपर।
ठीक है, इतने महीने से काम कर रहा है, रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। और वैसे भी आज नहीं तो कल किसी को फंडिंग देना है तो उसका 100% पे उसने सोचा, गेम आइडिया उसका है, अरे पैसे तो चाहिए और लोगों को रिक्रूट करना है। क्लियर है कि नहीं है, मनी तो चाहिए, तो 80% तो वैसे भी आज नहीं तो कल बेचना है। सोचो किसको बेच रहा है, नाम कहाँ का यूज कर रहा है। ये जो आपने देखा यहाँ पे, ये कार किसकी बनी हुई है, ऐसे ही यूज कर सकते हैं क्या, आइडिया तो ठीक है। तो वहां पे मास में जो कॉलोनाइजेशन करना है उसके लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, जो स्क्रिप्ट किया है उसने, तो इसके बिना तो प्लान फेल है। फिर भी चलते जा रहा है, काम करते जा रहा है, डिटर्मिनेशन की नहीं भाई होगा सक्सेस। तो समझ रहे हो, अब कौन सी बुक में इसने पढ़ लिया था, कौन से बुक में स्ट्रेटेजी मिल गई थी कि ऐसे बड़े बंदे को पकड़ो, ऐसा ट्वीट करो। ठीक है, तो सच सोच रहे हो तुम, तो बियॉन्ड द बुक्स आपको सोचना पड़ेगा अगर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है तो, लेकिन विथ बुक्स, क्योंकि ये आपको उस जगह पे लेके जाने के लिए एक डायरेक्शन होगा और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं अब आगे क्या है, यहाँ पे आपके पास है नेक्स्ट, पॉवर्टी इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडियन सिंस 1991। तो समझ लो क्यों आपको पिछले 30 साल का भी इतिहास पढ़ना जरूरी है। उस टाइम पे इकोनॉमिकल डिसीजंस क्या लिए गए थे, क्या आज उसको फ्रूटफुल है, तो वैसे ही उसके डिसीजंस आज जो लिए गए हैं उसका रिजल्ट 5 साल 10 साल बाद आने वाला है। तो आपको आपका क्राइटेरिया देखना है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई हमने क्या करना है, हमारी जिंदगी डिलीट फटाक से चालू 15 साल पीछे, बराबर हम बटन दबाए 10 साल यंग हो गए, अब हम शुरू करते हैं, अब हमने सीख लिया ना ये गलतियां की थी, अब चलो अब अच्छे से करते हैं, है ऐसा कुछ बटन हमारे पास, बना रहे हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अरे भाई हम इंडिया की प्लानिंग तो पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे, अरे हमारी प्लानिंग, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारी 5 साल की प्लानिंग, हमें कहाँ जाना है उसकी प्लानिंग, वो कौन सिखाएगा। हम तो इंडिया के बारे में पढ़ने को निकल गए 11th स्टैंडर्ड में होके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इससे अपने बारे में सीख लो, अपनी प्लानिंग बना लो, अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग बना लो। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताता हूँ तो आपके आपके माइंड फ्रेम रहे कि हम इससे आउटपुट क्या, इनपुट क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं तो ठीक है पढ़ा रहा हूँ, मेरे से तुम क्या इनपुट लेना चाहते हो, जस्ट वो एग्जाम्स का, वो तो तुम यार ऐसे भी रीड करोगे नहीं भी करोगे उस पर कौन देखने वाला है। तुम तो एग्जाम उस दिन तो पढ़ोगे, हर बच्चा पढ़ता है, उसमें नया क्या है, हर बच्चा कॉलेज जाता है, उसमें नया क्या है। तुम अलग मत बनना, नहीं जाके मम्मी सर ने बोला अलग करने को, मैं तो कॉलेज नहीं जाऊंगा बराबर है, समझ लो वैसा कुछ अलग नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी पे हम हमारा चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट वाला। तो चीज़ें यहाँ पे अभी थोड़ी सी देर के लिए रखते हैं, बाद में हम चालू करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि किस सेंस में किस डायरेक्शन पे ये सब्जेक्ट जाने वाला है। ठीक है, हम काफ़ी केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देखेंगे कि लोगों ने क्या किया है, केस स्टडी के रूप में हम चीज़ों को हमारे सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे, प्लस आउटपुट हम क्या निकालना चाहते हैं। और हर एक का आपका जो उसका जो आकलन होगा, आप समझते हो ना, आप जो देखोगे वो आपका होगा, पे मेरा कुछ हक नहीं है, वो आपको मुझे बताना भी नहीं है। ठीक है ना, वो आपको ही देखना है, आपको ही सीखना है, आपको ही अप्लाई करना है, नहीं करो कोई दूसरा करेगा वो आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो आपको भी बियॉन्ड द ये सोचना है। तो सबसे पहली चीज़, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बिजनेस सीख रहे हो, आप बिजनेस को समझना चाहते हो, क्लियर है, तो आप आजू बाजू चीज़ें देखना चालू करो तो बेस्ट है आपके घर पे। ठीक है, पेरेंट्स अगर बिजनेस में तो देखो चीज़ें क्या चल रही क्या नहीं चल रही है, और पेरेंट्स अगर सैलरी जॉब पे हैं तो देखो क्या जॉब है, कौन सी चीज़ों पे वो काम करते हैं, क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा कौन बताएगा आपको, बराबर है कि नहीं, वो भी निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो आप उसमें डायरेक्शन ले लो, बस समझ लो ना चीज़ें क्या है, कैसे होती है, क्या होती है, तो और कौन बताएगा। जब आप 5 साल 10 साल पढ़ लोगे फिर आप जाके बोलोगे अरे हमें अभी बताओ, तो यही तो एज है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। इसका मतलब थोड़ी मैंने बोला फैक्ट्री में जाओ काम करके आओ, लोगों को पूछो, जितने लोगों से मिलते हो उनसे पूछो कि भाई तुम क्या करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते पे जाते हो अरे भाई क्या इधर सर ने बोला, समझ रहे हो, इनडायरेक्टली कौन सी नई चीज़, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, कोई डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, कोई कंप्यूटर में वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है, कोई भी चीज़ होने दो यार, XYZ, तो उस बंदों को पकड़ो, पूछो भाई क्या होता है, तुमने क्या किया, कहाँ से किया, कैसे किया, नोट डाउन करो, क्या अरे यार बता यार ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या, मैं भी सोच रहा हूँ। पूछोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो कहाँ से आपको मिलेंगे आंसर्स। चुप बैठे रहोगे तो भगवान भेजेगा, बराबर है, परी आएगी बताएगी, बराबर है, ऐसा होने वाला है कुछ नहीं ना। तो वो एक अलग ही चीज़ होती है, एक सेंटेंस होता है आपको लगने के लिए, बस वो सेंटेंस ही मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा लग जाए आपको, बराबर, एक बात ही है ना, क्या है, एक मोमेंट ही है ना लाइफ चेंज होने के लिए। क्लियर है कि नहीं, कब मिलेगा क्या मिलेगा हमें पता नहीं है, तो बस वही कोशिश चल रही है, तो देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं। क्लियर है, पक्का। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, अगले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉपिक्स चालू कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, हर सब्जेक्ट का मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ।
आपको लगता होगा हाँ अरे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बराबर, हम मैथ्स कभी सब्जी खरीदने में थोड़ी बातें होती रहेंगी ना आप लोग में ऐसे, क्लियर, ये कहाँ हम यूज़ करेंगे, अरे भाई तो ये क्यों डाला गया, कुछ तो सेंस समझ के डाला गया होगा। देखो इकोनॉमिक्स आपको क्या बताता है, पता है कि क्या करना है, क्या आप करना चाहते हो, क्या आप कर सकते हो, करने से क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही है। फिर ओसी जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको क्या बताता है, जो आपने सोचा उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसे कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है। ये थॉट प्रोसेस पे आप पढ़ना शुरू करो, ये थॉट प्रोसेस पे आप क्या करो, सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करो, नॉलेज गेन करना शुरू करो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। फिर बारे ये है आपका और सब्जेक्ट कौन सा, एसपी कौन सा सब्जेक्ट है, एसपी में आपको चीजें पता चलती है कि जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो कि क्या आप गलत कर रहे हो, एज पर लॉ ऑफ लैंड इंडिया में है, तो जो कंपनी हम बिजनेस करेंगे क्या हम लीगल वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा रखता। और अकाउंट्स, ये सबसे फॉरमोस्ट, आप जो कर रहे हो एक्टिविटीज का हिसाब किताब तो होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। तो ये चारों सब्जेक्ट मैंने आपके सामने, और मैथ्स तो ठीक है अब डेवलप करने में अपने आप में, और इकोनॉमिक्स मैथ्स अपने आप में जुड़ा हुआ है स्टेटिस्टिकल पार्ट, क्योंकि आप जब कुछ नहीं, आपका कुछ नंबर्स चाहिए, क्या चाहिए आपके पास, आप जो सोचते हो उसको सही प्रूफ करने के लिए नंबर्स चाहिए ना, समझ में आ रहा है। जैसे मैं टीवी का एग्जांपल लिया आपके सामने, तो आज आप देख रहे हो हर घर में टेलीविजन देख रहे हो, अरे हाँ कि ना, बराबर है कि नहीं है, हर घर पे टेलीफोन देख रहे हो, मोबाइल तो देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कैसे, तो जिस दिन बना रहेगा कुछ तो स्ट्रेटेजी बनी होगी, कैसे स्केल पे ये यूज होने वाला है। फेसबुक क्या अपने लिए बनाया गया था क्या, कॉलेज के लिए बनाया गया था, ज्यादा यूजर्स के लिए बनाया गया, और उसकी भी अपनी एक अलग ही कहानी है। इंस्टाग्राम क्या बनाया था, चार दोस्तों ने आपस में यूज करने का इतना बड़ा कोड बना दिया था क्या, नहीं ना। तो ये कभी ना कभी हर मोबाइल पे पहुंचेगा, वो सोच से बनाया गया था, क्लियर है, क्या चीज़ें, क्या कॉस्ट आएगा, क्या प्लानिंग आएगी। तो ये सब सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जब आप एक बिजनेस करना चाहते हो आपको इस सब का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जब वो गोले वाले भैया, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने लिए इतना दिमाग लगा रहे हैं, शायद उन्होंने पढ़ाई की होगी नहीं की होगी, मुझे नहीं पता, इकोनॉमिक्स बुक खोला होगा नहीं खोला होगा, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको बोला गया है कि आप कमाने से थोड़े दूर हट जाओ, आपको 5 साल दिए गए हैं आपको पढ़ने के लिए, आप पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, एक रिसोर्सेस, आप भी तो रिसोर्सेस हो, अरे हाँ कि ना, आपको भी तो रिजल्ट्स देने हैं। रिजल्ट का मौका जिस दिन आएगा, 11 12 का रिजल्ट तो ठीक है वो तो आएगा ही आएगा, जब आपको अपने लिए, आपको क्या लेविश लाइफ नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं, सब कुछ चाहिए, पर वो लेविश का भी डेफिनेशन अलग है ना, लेविश का डेफिनेशन क्या वही है, घूमना फिरना ही है क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, 20 में भी खुश है, लाख में भी खुश है, आप कौन सा काम करने चाहते हो, क्लियर है। ये थोड़ी बाबाओं वाली बात होगी ना, अरे करना जरूरी है, बट टर्म्स इसी की चीज के लिए है ना, किस चीज के लिए, आप कमाओगे एक दिन तो कमाना है, क्लियर है कि नहीं है, उसकी तैयारी कब करोगे, उस दिन करोगे तैयारी जीत की, बॉर्नविटा, बराबर है, इमोशन सेल किए जा रहे हैं आपको सामने, बराबर है कि नहीं है, मम्मी भाग रही है पीछे, बेटा भाग रहा है, बराबर है, मैं इसे जीतने नहीं दूंगी, बराबर, जिस दिन मुझे हराएगा वो असली जीत होगी, देखा कि नहीं ऐड, बराबर है, क्या बोलते ना, दिमाग खराब बच्चा बॉर्नविटा पी तो, माँ मैं भी पीती हूँ आगे जाना है, बराबर, तो समझो यही चीजें हैं यार। और ये मैं विद डिस्क्लेमर बेच रहा हूँ, डिस्क्लेमर क्या, आपको भी क्या बेचा, यही बेचा ना मैंने, डिस्क्लेमर क्या आपको अपना लिखना है, ठीक है, ये तो मैंने बताया जीत की कहानी बॉर्नविटा की, क्लियर है कि नहीं है, पर आपको देखना है कि सामने जब हो रहा है ना, ये मैं बता रहा हूँ, आप इंटरप्रेट कर पाओ कि कौन आपको बेचने निकल रहा है, कौन आपको बेचने निकल रहा है, मतलब सामान कौन आपको बेच रहा है। आप घर पे टीवी देखते हो, उसमें भी आपको क्या खरीदना है, बॉर्नविटा तैयारी जीत की, समझ रहे हो, बाहर जाते हैं हम देखते हैं अरे चाय नहीं बिक रही है, बराबर है, विथ लेयर, तुम समझो हर जगह पे बिजनेस चल रहा है, और आपको लग रहा है कि हम तो इसके हिस्से नहीं, आप तो सबसे बड़े हिस्से हो, बराबर है, आप तो सबसे बड़े हिस्से हो। ये जो ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमी, कहाँ से पैसे निकल रहा है, एक क्लास ऑफ ग्रुप है, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को कोई चीज़ की कमी ना हो, बच्चा मैगडी वाले चल, मैगडी वाला वो बर्गर, वो बुड्ढा बैठा है वहाँ पे बाहर, फोटो खींचा है, पैसा देके तुम आयो, क्लियर है, वही वड़ा पाव खा लो बाहर, पर नहीं, वैल्यू, बराबर है कि नहीं है? तो ज़्यादा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, खाने का, फिर भी आके थोड़ा अरे आकाश वड़ा पाव खाते हैं, हमारे इधर अच्छा था, पेट भरता, दो खा सकते, प्लस पैसा भी बचता। तो यही बात है, इसका ये नहीं बोलो कि मैगडी में तुम मत जाओ, वड़ा पाव ही खाओ, बराबर है, वो तुम्हारा चॉइसेस है, ठीक है, तो तुमको चॉइसेस अपनाने हैं और तुमको तुम्हारी रेसिपी तैयार करनी है। तो उस रेसिपी जो तुम्हारी तैयारी करनी है सक्सेस की, वो तुमको तय करना है, तुमको कौन सी रेसिपी बनानी है, तुमको इंग्रेडिएंट्स तय करने हैं, मैं कौन होते होता हूँ, समझ में आ रहा है, तुमको चीजें जमा करनी है, बराबर है। मम्मी जब घर पे खाना बनाती है, पाव भाजी बनाना है, तो मम्मी एक सामान लाती है क्या, क्लियर है कि नहीं है, पाव भाजी कितना सामान लगता है तुमको पता है, क्लियर है कि अब मैं रेसिपी खोल के नहीं बताऊंगा तुमको, लिस्ट 10 ग्राम ये डालो वो डालो, क्लियर है।
तो कितनी चीजों का समावेश है उसमें, तो इस रिसोर्सेज को जमा कौन करेगा। लेकिन जिस दिन फर्स्ट टाइम पाव भाजी बनी होगी उस टाइम कितने वैरायटी ट्राई किए गए होंगे। फर्स्ट टाइम वड़ा पाव का आविष्कार हुआ होगा, बराबर है कि मुंबई में हुआ है, बराबर है कि नहीं है, ऐसा कहते हैं कि क्लियर है। तो उस दिन कितनी वैरायटी ट्राई किए होंगे, कितने कॉम्बिनेशन ट्राई किए होंगे, और आपको बनी बनाई रेसिपी चाहिए, मिलेगी, फालतू के पैसे उसके ऊपर देने पड़ेंगे। और होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं पता। तो आपको अपना डोर आपके हाथ में रखना है। घोड़े की लगाम होती है ना, आवाज आती है, बराबर किसके हाथ में होती है, घोड़े के हाथ में होती है क्या, के ऊपर जो चालक होता है वो। तो तुम्हारे जीवन के चालक किसको बनाना है, खुद को कि किसी और को, खुद को ही ना, बराबर है। तो खुद को कैसे, कब, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कोई डेट है, बराबर है, निकाल लो, मैथ्स का फॉर्मूला है, डेट ऑफ बर्थ डाला, ये डाला, इस दिन से काम शुरू, अच्छे ही हो गए, इस दिन से पढ़ाई शुरू। कोई भी अच्छा काम करने का कोई वक्त नहीं है, सब वक्त अच्छा है, शुरू करो, ठीक है। चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है कैसी चली है एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो इससे कुछ ये नहीं, तो आपको उससे क्या सीखना है, क्या निकालना है, ये सब आपका काम है। इस सब्जेक्ट में आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के पहले मैं एक वर्ड ज्वाइन कर रहा हूँ, लाइफ इकोनॉमिक्स। मैं इसे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं कहता हूँ, क्या कहता हूँ इसे, लाइफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इतनी चीज़ें ये आपको बताएगा। और आप नहीं भी सीखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अफेक्ट करके बाजू से लाइफ से निकल के जा रहा है, ठीक है, निकल के जा रहा है ना। आप एडवर्टीजमेंट देखते हो 1+1, आप डी मार्ट में चले गए, सरकारी भंडार में चले गए, बराबर, बिग बाजार में चले गए, 2 के साथ 1 बिस्किट फ्री है, बराबर है कि नहीं। आप दिमाग लगाओ, आप बिस्किट खरीदने ही नहीं गए थे, बराबर है कि नहीं, आप बिस्किट, वो क्रीम बिस्किट खरीदने ही नहीं गए थे, 2+1 डाल दिया, क्लियर है। वैसे सामान डालते 500 का तो तुम एक्स्ट्रा ही लेके आओगे। कॉन्सेप्ट वैसा ही बनाया गया बिग बाजार डी मार्ट का, कि आप ट्रॉली लेके घूमो, इंसान बार बार देखे, डालते जाए, 1+1 1+1 1+1। कोई नया ऑफर है चलो टेस्ट तो करते, 20 रुपए जा रहा है, अरे वो बात तुम समझ ही नहीं पाए, तुमने उसके लिए तुमने एक्स्ट्रा सामान और पहले ही भर दिया, 500 1000 का सामान तो एक्स्ट्रा ही हो गया तुम्हारा, टेस्टिंग के चक्कर में। बाद में बिल बनता है, वहां पे तुमको पैसे नहीं गिनाते, ठीक है। हम जाते पहले पैसे पूछते, बाकी जहाँ पे पैसे पूछते क्या, खुद ही देखते हैं, हाँ ठीक है, बिल तुमको पता ही नहीं चलता है, वहां पे अरे इतना हो गया भाई, 2 सामान थोड़ा कम कर दो, क्लियर है, जो नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे आगे निकला, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, हर जगह इकोनॉमिक्स है, हर जगह बिजनेस है, ठीक है, घर के बाहर कदम रखते ही। तो आपके पास जो रिसोर्सेस है आपको उसको यूटिलाइज सही तरीके से करना है, ताकि आप क्या निकाल लो, मैक्सिमम आउटपुट, बराबर है, विद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर स्टार्टिंग में बोला कि 20 वाला सुखी है, लाख वाला सुखी नहीं है, क्लियर है। हर एक को अपने अपने लेवल पे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और हर एक को अपने अपने लेवल पे खुशी है। तो ये आपको देखना आप कौन से ब्रैकेट में फिट होना चाहते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होगी, मेन थॉट प्रोसेस क्लियर होगा कि हमें कहाँ जाना है, बियॉन्ड द बुक्स चीजें लेके जानी है, विथ बुक्स, ऐसा नहीं बुक साइड में हम चलते रहे, ठीक है। चलो ठीक है।